क्या सच में एक पत्नी अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस ला सकती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हजारों वर्षों से विवाहित महिलाएं वट पूर्णिमा का व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं? आज की इस कथा में आप जानेंगे एक ऐसी पतिव्रता नारी की कहानी जिसने स्वयं यमराज को भी अपने प्रेम, श्रद्धा और बुद्धिमत्ता के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस कथा में छिपा है अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख का दिव्य रहस्य। साथ ही यदि आप भक्ति, व्रत कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही दिव्य जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए आप सुनते हैं पवित्र वट पूर्णिमा व्रत की कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और सम्मान सब कुछ था, लेकिन संतान ना होने के कारण उनका जीवन अधूरा था। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। अतः देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। राजा ने अपनी पुत्री का नाम देवी के सम्मान में सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री बड़ी होकर अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और धर्मपरायण बनी। जब विवाह का समय आया तब उसने सत्यवान नाम के एक राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान गुणवान, वीर और धर्मात्मा थे, लेकिन एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि उनकी आयु बहुत कम है और विवाह के केवल 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन उसने दृढ़ स्वर में कहा, जिसे मैंने एक बार अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया उसे जीवन भर नहीं बदल सकती। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ और वह उनके साथ जंगल में रहने लगी। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहे थे। अचानक से उनके सिर में असहनीय पीड़ा हुई। वे पास ही खड़े विशाल वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। तभी वहां स्वयं मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने साथ लिए और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े, लेकिन सावित्री अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। वह यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे देवी, अब लौट जाओ, तुम्हारा कर्तव्य समाप्त हो चुका है। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहां तक उनका साथ देना ही मेरा धर्म है। सावित्री की अटूट निष्ठा, विनम्रता और धर्म के प्रति समर्पण देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम 3 वर मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वर में अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। दूसरे वर में उसने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। यमराज ने फिर कहा, तथास्तु। अब तीसरे वर में सावित्री ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा, मुझे सत्यवान के साथ 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज ने बिना विचार किए फिर से कह दिया, तथास्तु। कुछ दूर चलने के बाद यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। यदि सत्यवान जीवित ही नहीं रहेगा तो सावित्री को 100 पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। अब उन्हें अपना दिया हुआ वरदान पूरा करना ही था। आखिरकार यमराज ने सावित्री के अटूट पतिव्रता शक्ति के आगे सिर झुका दिया और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। सावित्री तुरंत उसी वट वृक्ष के पास पहुंची। सत्यवान ने अपनी आंखें खोली, मानो गहरी नींद से जागे हों। दोनों अपने आश्रम लौटे। उधर उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई। उनका राज्य भी वापस मिल गया और आगे चलकर सावित्री को 100 पुत्रों का सुख भी प्राप्त हुआ। तभी से यह पवित्र वट पूर्णिमा व्रत पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य और सुखी विवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। माता सावित्री हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम केवल साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास, समर्पण और धर्म पर अड़िग रहने का नाम है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही धर्म से जुड़ी पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।